जो शख्स खूनी इनकलाब की बात करता है उसका जमहूरी उसूलों से तो दूर का भी वास्ता नहीं। तो ऐसे शख्स की बात जो कि ना जमहूरी है ना सियासी है, उसकी बात क्यों सुने? गुंडों की बात आप सुनते, दहशतगर्दों की बात आप सुनते? ये सियासी दहशतगर्द है, इसकी कोई बात नहीं सुननी चाहिए। ये जाए इस्लामाबाद, इसको पहले की तरह 124 दिन छोड़ के 224 दिन बैठा रहे, किसी को इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। तो दो बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं इस्लामाबाद से। दोनों खबरें अब ये समझ लें कि इमरान खान का भाई जितना इमरान खान ने खेलना था इमरान खान खेल चुके। इमरान खान की मंजी, इमरान खान के फटे चके गए। गुज़श्ता 6 माह से इमरान खान ने पूरे मुल्क में जो अफरा तफरी की सूरत हाल पैदा की हुई थी, कुछ 56 से 60 जलसे इस बंदे ने कर दिए। और कोई सोने का चम्मच तो लेकर ये पैदा नहीं हुआ था, एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता है। आज ये खरबपति है। बंदा इससे पूछे कि इतना पैसा कप्तान के पास कहां से आया? अखे जी मैं क्रिकेट खेलता था। ओ भाई क्रिकेट तो अरशद खान भी खेलता था, और भी कुछ क्रिकेट खेलते थे। अरशद खान के बारे में आपको मैं बताता चलूं, पाकिस्तान का एक स्पिन बॉलर था। ये बंदा ऑस्ट्रेलिया में टैक्सी चलाया करता था। और आज भी कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जो दूसरे मुल्कों में किसी अकेडमी में कोचिंग कर रहे हैं, किसी टीम के साथ वो रिलेटेड है, तो अपना रोजगार कमाने के लिए वो मेहनत कर रहे हैं। बंदा पूछे कि करोड़ों रुपए का इसका रोज का खर्चा है, ये कोई विरासत में नहीं मिला इमरान खान को। और जो 60 जलसे इसने किए, तूफानी जलसे, और जिस मकसद के लिए किए थे वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो 60 जलसे इस बंदे ने कर दिए, और इन 60 जलसों पे जो पैसा खर्च हुआ वो आपका क्या ख्याल है कि वो खान साहब ने या फिर खान साहब की जमात के लोगों ने अपनी जेब से अदा किए? बिल्कुल नहीं। वो पैसा पंजाब की और KPK की आवाम का पैसा था जो वो टैक्सों की सूरत में देते हैं। और हर जलसे में, हर जुलूस में हेलीकॉप्टर जो इस्तेमाल किया गया वो भी खान साहब को विरासत में नहीं मिला, वो भी हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है। खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का एक सूबा है, कोई अलग मुल्क नहीं है कि खान साहब ये कहते हैं कि नहीं जी वो तो KPK हुकूमत का है। तो इन जलसों पे खान साहब ने जो पैसा खर्च किया, ये पैसा आवाम का था। आवाम के पैसे को सिर्फ इस वजह से खर्च किया गया कि मुल्क में अफरा तफरी पैदा की जाए और वो फैसला करवाया जाए जो खान साहब चाहते हैं, यानी कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाया जाए। और उसके बाद जब जलसों से बात नहीं बनी, हुकूमत प्रेशर में नहीं आई, वो तो अपना काम मुसलसल शहबाज शरीफ दौरे कर रहे थे। आज भी वो चीन के दौरे पर गए हैं, तो वो तो भाई अपना काम कर रहे हैं और ये सड़कों पे जलील हो रहा है। 5 दिन पहले जिस लॉन्ग मार्च का इसने आगाज किया था, 5 दिन के बाद आज ये गुजरावाला पहुंचे हैं। और इन 5 दिनों में लाहौर से लेकर गुजरावाला तक लोगों ने बुरी तरह से मुस्तरद किया। और फिर ये ऐसा फितना है, नारे लगाता है रियासत मदीना में बनाऊंगा, इस्लामी कवानीन लाऊंगा। लाहौर से लेके गुजरावाला तक GT रोड ट्रैफिक ब्लॉक कर करके इन्होंने मुजरे करवाए। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये एक तरफ नारे लगाता है रियासत मदीना के और दूसरी तरफ सड़कों पे मुजरे करवा रहा है। ये आपके सामने मुजरे नहीं हो रहे तो क्या हो रहा है? तो असल इसका मकसद ये था कि अपनी मर्जी का चीफ लाया जाए। और अपनी मर्जी का आर्मी चीफ खान साहब इसलिए लाना चाहते थे कि मालूम है कि भाई वोट के जरिए तो ये पहले भी नहीं आए थे। 2018 के इलेक्शन में आपका क्या ख्याल है कि खान वोटों से जीता था? भाई कुछ लोग थे एस्टेब्लिशमेंट में, अभी वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो उनकी मदद से पूरा एक माहौल बनाया गया। इस हवाले से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत जल्द होने वाली है। ये तो टांगा पार्टी थी, मियां वाली से बड़ी मुश्किल से ये जीता था, तो एकदम से खान साहब के लिए मैदान साफ किया गया। नवाज शरीफ साहब को और बहुत से दूसरे लीडर, इनको मुल्की सियासत से बाहर कर दिया गया। खान साहब के लिए खुला मैदान था और साथ सपोर्ट भी थी कुछ लोगों की। तो एक सोचे समझे मंसूबे के तहत खान साहब को इख्तिदार में लाया गया। आज ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ इसलिए लाना चाहते हैं कि एक दफा फिर तारीख दोहराई जाए। और जिस तरह खान साहब को कंधे पर बिठाकर 2018 के इलेक्शन में लाया गया था, खान साहब चाहते हैं कि दोबारा कोई ऐसा बंदा आ जाए जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे दोबारा हुकूमत में लेके आए। लेकिन अब वो लोग भी भाई तौबा कर चुके हैं। वो जिस बंदे को लेके आए थे, जिस फितने को, अब यही फितना उनको डस रहा है। और इसकी फितरत ऐसी है कि जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। तो जिसके लिए 60 से ज्यादा जलसे किए गए, जिस फैसले के लिए लॉन्ग मार्च का आगाज किया गया, और अब बेशर्मों की तरह गुजरावाला में बैठा हुआ है। और रफ्तार इसलिए बहुत स्लो है कि भाई लोग नहीं है खान के साथ। और हुकूमत ने भी खान साहब के जलसों को और इनके लॉन्ग मार्च को जूते की नोक पर रखा। वो प्रेशर में नहीं आए। खान साहब का
असल मकसद ये था कि हुकूमत पर प्रेशर डाला जा सके, एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर डाला जा सके, इनको इतना बदनाम किया जाए कि ये खुद चलकर मेरे पास आए और मुझे कहें कि आए जी खान साहब आप दोबारा आ जाए। तो ना हुकूमत प्रेशर में आई, ना एस्टेब्लिशमेंट प्रेशर में आई। खान साहब जो फैसला रुकवाना चाहते थे अब वो फैसला कर लिया गया है, बल्कि एक नहीं दो बड़े फैसले किए गए हैं। पहला फैसला ये हुआ है पीडीएम की जमातों में, और जाहिर सी बात है कि इसमें दूसरे भी शामिल हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले। तो फैसला ये हुआ है कि रवा हफ्ते यानी कि इसी हफ्ते के दौरान पाकिस्तान का अगला आर्मी चीफ कौन होगा इस बारे में हतमी फैसला कर लिया जाएगा, बल्कि नाम भी सामने आ जाएगा। और दूसरी खबर ये है, दूसरा बड़ा फैसला ये किया गया है कि खान साहब भी ये जानते हैं कि लोग नहीं निकले और लॉन्ग मार्च बुरे तरीके से नाकाम हो गया है। अब ये चाहते हैं कि हुकूमत खान साहब को कोई फेस सेविंग दे, कोई महफूज रास्ता दे, ताकि यूथियों की नजर में खान साहब की इज्जत भी बच जाए। लेकिन यहाँ पर भी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस फितने को आने वाली आइंदा नस्लों के लिए निशाने इबरत बनाया जाएगा। और खान साहब जो महफूज रास्ता मांग रहे हैं फेस सेविंग के लिए कि यूथियों में जो भरम है वो कायम रहे, अब हुकूमत खान साहब को वो रास्ता नहीं देगी और खान साहब से यही कहेगी, बल्कि यही कहा जा रहा है कि जनाब आप आए, आपने जो सप निकालना है वो निकाल लें, आपको मखसूस जगह दे दी जाएंगी इस्लामाबाद में। यहाँ पर 10 दिन बैठे, 1 माह बैठे, 6 माह बैठे, ये आपकी मर्जी है, हम आपको नहीं तंग करेंगे। लेकिन खान साहब को साथ ये भी बता दिया गया है और बहुत सख्त अल्फाज में बताया गया है कि अगर खान साहब ने कोई फितना फसाद पैदा करने की कोशिश की तो फिर भाई आयन के आर्टिकल 245 के तहत 245 के तहत वफाकी हुकूमत अमनो अमान की सूरत हाल अगर बिगड़ती है, खान साहब फितना फसाद फैलाने में या पैदा करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर पुलिस नहीं निपटेगी जनाब, सीधा आर्टिकल 245 के तहत रेंजर और आर्मी को बुलाया जाएगा। तो खान साहब के लिए बहुत बुरे दिन है। एक ही रास्ता है खान साहब के लिए, अभी इनके पास टाइम है, इजराइल या फिर बरतानिया जहां खान साहब के रिलेटिव रहते हैं। भाई खान साहब की औलाद तो इंग्लैंड में ही है, खान साहब की बेटी भी वहां है, खान साहब के जो बेटे हैं वो भी यहूदी खानदान में परवरिश उनकी हुई है। तो खान साहब के पास एक ही रास्ता है और अगले कुछ दिनों तक ये रास्ता भी नहीं रहेगा, क्योंकि अगर खान साहब इस्लामाबाद में कुछ साजिश करते हैं, अमनो अमान की सूरत हाल को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपका क्या ख्याल है कि खान साहब को फूलों के हार पहनाए जाएंगे? सीधा भाई अडयाला जेल, वहां पर खान साहब को जिस कमरे में रखा जाएगा उसकी भी सफाई वगैरह करवा ली गई है। तो रास्ता तो भाई एक ही है, या फिर आप दो कह ले कि या तो इंसान बनकर आइंदा इलेक्शन का इंतजार करें, पार्लियामेंट में चले जाएं, और अगर खान साहब ऐसा नहीं करते तो फिर खान साहब को बैरून मुल्क जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद खान साहब की बदमाशियों को अब ना हुकूमत बर्दाश्त करेगी और ना इस्टेब्लिशमेंट। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में अल्लाह ने के बाद।